ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा दब्बे नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। द्वितीय खंड। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्याद्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं देवदेव। ओम नमः चंडिकाय नमः। श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। अर्थ द्वितीय खंड। श्री नारायण बोले, हे प्रथम मनु एवं मरीचि आदि श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा चारों ओर से घिरे हुए उन पदम योनि ब्रह्मा जी ने अपने मन में अनेक प्रकार का विचार उत्पन्न हो रहे थे। अनग इस प्रकार ध्यान करते समय उन ब्रह्मा जी की नासिका अग्रभाग से अंगुष्ठा मात्र परिणाम वाले एक वराह शिशु सहसा प्रकट हो गया। हे नारद, उस ब्रह्मा जी को देखते देखते वह वराह शिशु आकाश में स्थित होकर क्षण भर में बढ़कर एक विशालकाय हाथी के आकार का हो गया। वह एक महान आश्चर्य घटना थी। हे नारद, उस समय मरीचि आदि प्रधान विप्रों को तथा सनक आदि ऋषियों के साथ बैठे ब्रह्मा जी को यह वराह रूप देखकर मन ही मन विचार करने लगे कि शुक्र के व्यास जैसे यह कौन सा दिव्य प्राणी मेरी नासिका से निकल कर मेरे सम्मुख उपस्थित हो गया है। यह तो महान आश्चर्य है। अभी अभी अंगूठे के पोरों के बराबर दिखाई पड़ने वाला यह क्षण भर में ही पर्वतराज के सदृश हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वयं यज्ञ रूप भगवान विष्णु ही मेरे मन को खिन्न करते हुए इस रूप में प्रकट हो गए। परमात्मा ब्रह्मा जी ऐसा सोच ही रहे थे। उसी समय पर्वत के समान आकृति वाला वराह रूपधारी उन भगवान ने गर्जना की। उन्होंने अपने गर्जना मास से समस्त दिशाओं को निनादित करते हुए ब्रह्मा जी तथा वहां उपस्थित उत्तम ब्राह्मणों को समुदायों को हर्षित कर दिया। अपने खेद को नष्ट करने वाली घुंघराहट की ध्वनि सुनकर जनलोक, तपलोक, सत्यलोक में निवास करने वाले उन श्रेष्ठ देवताओं और विप्रों ने छंदो बुद्ध उत्तम स्तोत्रों तथा ऋग साम तथा अर्थवेद से संभूत पवित्र सुतों से आदि पुरुष की स्तुति आरंभ कर दी। उनको ये स्थिति सुनकर ऐश्वर्य संपन्न वराह रूप भगवान श्री हरि अपने कृपा दृष्टि मार्ग से उन्हें अनुग्रहित करके जल में प्रविष्ट हो गया। जल में प्रविष्ट होने के बाद भगवान की सटा के आघात से अत्यंत पीड़ित समुद्र ने उनसे कहा, शरणागत को दुख दूर करने के लिए हे देवी मेरी रक्षा कीजिए। समुद्र के द्वारा कथित यह वचन सुनकर सर्वप्रथम भगवान श्री हरि जलचर जीवों को इधर उधर हटाते हुए अथाह जल में चले गए। इधर उधर भ्रमण करते हुए पृथ्वी को खोजते हुए उन सर्वेश्वर ने धीरे धीरे सूंघ कर अंत में सबको धारण करने वाले उस पृथ्वी को पाल लिया। उस समय अगाध जल से भीतर प्रविष्ट तथा सभी प्राणियों का आश्रय देने वाली उस पृथ्वी को देवेश्वर श्री हरि अपने दाढ़ों पर उठा लिया। उन पृथ्वी को अपने दाढ़ पर रखे हुए यज्ञेश्वर तथा यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि ऐसा सुशोभित हो रहे थे मानो कोई दिग्गज कमलिनी को अपने दांतों पर उठाए हो। अपने दाढ़ पर उठ पृथ्वी को उठाए हुए उन देवेश्वरों को देखकर सौराट मनु सहित देवादिदेव ब्रह्मा उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, भक्तों को कष्ट दूर करने वाले, देवताओं आवास स्वर्गों तिरस्कृत करने वाले तथा समस्त मनोविलासित फल प्रदान करने वाले, हे कमल नयन आपकी जय हो। हे देव, आपके दाढ़ पर स्थित यह पृथ्वी उसी भांति सुशोभित हो रहा है जैसे सुंदर पत्रों से युक्त कमलनी किसी मत वाले हाथी के सूर पर विराजमान हो। पृथ्वी के साथ आपकी यह शरीर कमल को उखाड़कर उसी प्रकार सूर्य से अग्रभाग प्रधान किए गजराज की शरीर की भांति शोभायान हो रहा। सृष्टि तथा संहार करने वाली और दानवों के विनाश के लिए अनेक विध रूप धारण करने वाली हे देवेश्वर, प्रभु आपको बार बार नमस्कार है। सभी देवताओं का आधारभूत आपके आगे से नमस्कार, आपको पीछे से बार बार नमस्कार है। हे विरध धाम आपको नमस्कार है। मैं आपके द्वारा शक्तिशाली बनाकर प्रजा सृष्टि के कार्य में नियुक्त किया गया हूँ। आपकी आज्ञा के वश में होकर ही मैं सृष्टि करता हूँ और उसे बिगाड़ता हूँ। हे हरे, आपकी सहायता से पूर्व काल में देवेश्वर तथा देवता बल के काल के अनुसार अमृत से विभाजन सफल हुए थे।
आप ही निर्देश से इंद्र त्रिलोकी का साम्राज्य प्राप्त कर चुका है। देव समुदायों की भली भांति पूजित होकर विपुल वैभव को भोग करते हुए और अग्निदेव दाहकता है तो गुण पाकर जठराग्नि आदि के भेद से देवताओं असुरों तथा मनुष्यों की तृप्ति करते हैं। आप कई नियोज से धर्मराज पितरों अधिपति समस्त कर्मों के साक्षी कमलों के फल देने वाला तथा अधीश्वर बने हुए हैं। विघ्नों को दूर करने वाला सभी प्राणियों के कर्मों के साक्षी तथा राक्षसों के ईश्वर यक्ष रूप नेतृत्व भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपके ही आज्ञा का आश्रय लेकर लोकपाल वरुण देव जलचर स्वामी के स्वामी जीवों के स्वामी जलाधिपति और लोकपाल का पद प्राप्त किए हैं। गंध प्रभावित करने वाले तथा सभी प्राणियों में प्राण संचार करने वाले वायु आपकी ही आज्ञा से लोकपाल तथा जगत गुरु हो सके हैं। किन्नरों यक्षों जीवन के आधार स्वरूप कुबेर आपकी आज्ञा के वर्षवर्ती रहकर समस्त लोकपालों को संपन्न प्राप्त करते हैं। सभी देवताओं को अनंत करने वाले तथा सभी देवों के अधिपालक तथा तीनों लोगों के ईश्वरों के भी वंदनीय भगवान ईशान आप ही आज्ञा से सभी रुद्रों में प्रधान हो गए हैं। आप जगदीश्वर परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं जिनके अंश मात्र से हजारों देवता उत्पन्न हुए हैं। नारद जी बोले, इस प्रकार विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति होने पर आदि पुरुष भगवान श्री हरि अपनी लीला प्रदर्शित करते हुए उन पर अनुग्रह करने के लिए तत्पर हो गए। भगवान श्री हरि उस समय वहां आए हुए महान असुर तथा भयंकर दैत्य हिरण्यक्ष को, जिसने उनका मार्ग रोक रखा था, अपनी गदा से मार डाला। तत्पश्चात उसने रक्त पंकज से लिप्त अंगों वाले आदि पुरुष भगवान श्री हरि ने पृथ्वी को अपने दाढ़ से उठाकर लीला पूर्वक उसमें जल के ऊपर स्थापित कर दिया। इसके बाद वे लोकनाथेश्वर भगवान अपने धाम को चले गए। जो मनुष्य पृथ्वी के उद्धार से संबंधित परम पवित्र तथा उत्तम भगवत चरित्र को सुनेगा और पढ़ेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर वैष्णव पद प्राप्त करेगा। इति भागवत महापुराण संहिता अष्टम स्कंधे धरण्य युद्धावरण नाम द्वितीय अध्याय। हम तत्सत प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। जय दुर्गा महारानी, जय माँ। हर हर महादेव।